तो स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा जो है क्विक रिवीजन सीरीज के अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जहाँ पे आपको 150 से 200 तक के क्वेश्चन करवाए जाते हैं डेली। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ साथ चलती है क्या क्या। निरक्षरता, राजनीतिक भागीदारी, नगरीकरण, जनसंचार माध्यमों का उपयोग। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी, नगरीकरण और जनसंचार के माध्यमों का उपयोग साथ साथ चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्ता में शामिल होता है वैधता, भोग्यता, शक्ति या नियमितता। तो सत्ता में जो शामिल होता है वो होता है वैधता, शक्ति और नियमितता। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। 1, 3 और 4 सही है। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं, कथन एवं कारण। तो सत्ता में बने रहने के लिए निरंकुश राज्य को दमन, अस्थायी सैनिकरण, छल कपट का सहारा लेना पड़ता है, जो कि सही है। निरंकुश राज्य में नौकरशाही तंत्र की जनता की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सॉरी सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा तक समान पहुंच का अंतः सामाजिकरण संस्करण में होता है। संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा तक अलग अलग पहुंच का अंतः सामाजिक संस्करण होता है। अगला है, संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा का असमान पहुंच अंतः सामाजिक संस्करण में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वहाँ पर अलग अलग लोगों के पास जो है शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का अलग अलग मात्रा होता है, तो वहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण होता है। दूसरा, इन पर असमान पहुँच जो है सामाजिक स्तरीकरण या संस्करण का कारण होता है। तो राइट आंसर हमारा 2 और 3 सही है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है कि पूर्व औद्योगिक राजनीतिक प्रणाली में नेता अपनी प्रभुता का प्रयोग करने हेतु किस प्रकार समर्थन प्राप्त करते थे। अपनी सफलता के जरिए समर्थकों को लाभ दिलवाकर, जो कि आज के समय में देखा जाता है, आज भी, पूर्व नहीं आज भी, यहाँ पर पूर्व के आधुनिक राजनीति पूछा है लेकिन वह आज के भी राजनीति पर लागू होगा। प्रतिरोधियों की पद श्रेणी में फूट डालकर, अर्थात विपक्षी पार्टी में जो उनके पदाधिकारी होते हैं उनमें फूट डालकर। तीसरा, लाभों को वापस लेने की धमकी देकर। तो यहाँ जो तीनों कथन है यह तीनों जो है नेता अपने समर्थन के लिए प्रयोग करता था। पहला कि जो उनके समर्थक होते हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाकर। दूसरा, जो विरोधी पक्ष की पार्टी होती हैं उनके सदस्यों के बीच फूट डालकर। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति को उन्होंने लाभ एक बार पहुंचा दिया, जैसे जो उनके समर्थक हैं उन्हें एक बार लाभ पहुंचा दिया, तो उन्हें बार बार इस तरह से धमकी देते हैं कि अगर आपने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम आपकी जो है लाभ जो दिए हैं वो आप वापस ले लेंगे। तो इस तरह की नीतियां का प्रयोग करते थे। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि वर्तमान में भी देखने को मिलता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नौकरशाही संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नौकरशाही की विशेषताओं में कौन कौन से सम्मिलित होंगे। तो पहला तो यह
पद अनुक्रमणकारी होता है अर्थात पदक्रम पाया जाता है। विशिष्टताओं की जरूरतों वाले विशालकाय संगठनों में नौकरशाही संरचना लागू होती है, तो यह भी कथन सही है। नौकरशाही संगठन में व्यक्तिगत जवाबदेही होती है, तो यह कथन गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है अर्थात सी। अगला है एक निश्चित आकार के आदेशों अथवा नियंत्रणों के अधिकारों के औचित्य को कहा जाता है, सत्ता, अधिकार, प्रभाव या संसंजन। तो जहाँ पर निश्चित प्रकार के आदेश या नियंत्रण देखने को मिलते हैं तो उसे सत्ता की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दबाव समूह वे होते हैं जो समूह के हितों को स्पष्ट करते हैं, सही है। इसके अलावा वे सरकार को अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं अर्थात सरकार को प्रभावित करते हैं। तीसरा, वे अपने सामूहिक हितों का सुरक्षण करते हैं, यह भी है। वे सामान्य जन पर प्रभाव डालते हैं, तो ऐसा नहीं है। वे अपने समूह के हितों के प्रति सचेत होते हैं अर्थात ध्यान रखते हैं। वे अपने समूह के हितों के लिए सरकार पर प्रभाव डालते हैं और अपने समूह के हितों की सुरक्षा भी करते हैं, तो यह तीनों कथन दबाव समूह के रूप में सही है। दबाव समूह जैसे कोई मजदूर संघ हो गया तो उसे हम दबाव समूह कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कुछ लोगों का बल प्रयोग एकाधिकार होना और एक निश्चित क्षेत्र के अंदर नियंत्रण रखना कहलाता है। राज्य व्यवस्था, सरकार, राष्ट्र या राज्य। तो कुछ लोगों का बल प्रयोग पर एकाधिकार होना और एक निश्चित क्षेत्र के अंदर नियंत्रण रखना कहलाता है, तो वह राज्य कहलाता है। अगला है निम्नांकित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सी अधिकारी तंत्र के विशिष्ट लक्षण हैं अर्थात विशेषता हैं। विभिन्न दफ्तरों की क्षमता के निश्चित दायरे होते हैं, जो कि सही है। चमत्कारी सत्ता न होकर के तार्किक सत्ता यहाँ पे लागू होगी, तो यह कथन गलत है। अवैयक्तिकता होती है, यह भी सही है। योग्यता के आधार पर भर्ती होता है, तो यह भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4 बी। अगला है यहाँ पे कथन एवं कारण वाले प्रश्न है। कथन दिया है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है, जो कि सही है। राज्य कानून के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन लाता है, यह भी एक तरह से कथन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का एकदम सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है लोगों को राजनीतिक संस्कृति में लाने की प्रक्रिया की संकल्पना की जाती है राजनीतिक पर संस्कृति ग्रहण के रूप में, विकास के रूप में, सहभागिता के रूप में, सामाजिकरण के रूप में। तो ऐसे लोगों जो कि राजनीतिक संस्कृति में लाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम राजनीतिक सामाजिकरण के रूप में देखते हैं। अगला है प्राधान्य की संकल्पना शब्द का गठन किया है। एंटोनियो ग्राम्सी, डी.आर. केले, एल. अल्थ्यूजर या टालगट पार्सन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा प्राधान्य की संकल्पना की बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक नागरिक वैधता के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ सिविल लेजिटिमेसी का पक्ष समर्थन करते हैं। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जे रूसो या अरस्तु। तो नागरिक वैधता का सिद्धांत जो है वह अरस्तु से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है एक अस्पृश्य का ईसाइयत को अपनाना एक उदाहरण है। सम स्तर गतिशीलता, विषम स्तर गतिशीलता, सामाजिक अभिजात्य वर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे हम संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण के नाम से संबोधित कर सकते हैं।
अगला है, निम्नांकित में से कौन सा एक संस्थाकृत और इसमें निश्चित क्रियाओं को करने का अधिकार समाविष्ट है जिसमें समावेश जारी करने के निर्णय शामिल होते हैं? सत्ता में, बल में, अधिकार में या प्रभाव में? तो सत्ता में जो है एक संस्था होती है जिसमें निश्चित क्रिया करने का अधिकार जुड़ा हुआ होता है, तो यह सत्ता हो जाएगी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सत्ता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी व्यवस्था को निर्दिष्ट करता है जिनका प्रमुख अवयव एक निर्वाचित विधायकी निकाय जिसके कानून उन कार्यपालिकाओं द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जो एक संगठित अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं? राज्य व्यवस्था, अशिर्षी व्यवस्था, राजनीतिक लोकतंत्र या समाजवाद? तो राजनीतिक लोकतंत्र में जो है नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला है, राजनीतिक सामाजिकरण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति या व्यक्ति समुच्चय कौन था? हाइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड पावल या स्टन डेनिस? तो राजनीतिक सामाजिकरण शब्द की रचना करने का श्रेय दिया जाता है एडमंड पावेल को, और कहीं कहीं अगर एडमंड पावेल नहीं दिए हैं तो हर्बर्ट हाइमन को सही माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि नेतृत्व के लिए यह आवश्यक तत्व है कि अनुयायी स्वैच्छिक रूप से विनीत हो? मार्क्स ने, वेबर ने, बाटोमोर ने या सी राइट मिल्स ने? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, वेबर का कथन है कि नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि अनुयायी जो है स्वैच्छिक रूप से विनीत हो, मतलब वह आपके प्रति स्वैच्छिक रूप से आकर्षित हो। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था में FICCI तथा CII जैसे संगठनों की स्थिति है? आर्थिक संस्था की तरह, व्यापार संघ की तरह, प्रभावक समूह की तरह या हित समूह की तरह? तो यह जो है FICCI जो है और CII जो है संगठन प्रभावक समूह के रूप में जो है राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जिसमें मैक्स वेबर की वैधता के औचित्यपूर्ण का प्रवेद करने में उनकी विफलता की तीखी आलोचना की है कौन है? जुर्गेन हैबरमास, सी लेविस्ट्रास, फ्रेडरिक लिपले या WS लुईस? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जुर्गेन हैबरमास, जो कि आलोचनात्मक समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने मैक्स वेबर की आलोचना की है, वैधता के लीगलिटी से औचित्यपूर्ण का प्रवेद करने में विफल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था का उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है? हित संधियोजन, हित समूहन, नियम रचना या राजनीतिक सामाजिकरण? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा व्यवस्था का उत्पादन प्रक्रिया क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था का उत्पादन प्रक्रिया नियम रचना है, अर्थात संविधान के माध्यम से जो नियम बनाते हैं राजनीतिक व्यवस्था जो है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अगला है, एक जनजातीय प्रमुख उपयोग करता है तार्किक विधिक प्रभुत्व का, करिश्माई प्रभुत्व का, परंपरागत प्रभुत्व का या जादुई प्रभुत्व का? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, एक जनजातीय प्रमुख जो है परंपरागत प्रभुत्व का पालन करता है। अगला है, एडहोक्रेसी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा अस्थायी परियोजना टीमें, टास्क फोर्स, तदर्थ समितियों से युक्त एक प्रशासनीय प्रणाली बनेगी जो गतिशीलता लाएगी और नौकरशाही को बदल देगी। इस शब्द की रचनाकार हैं पीटर ब्ला, एजा इटाजियोनी, अल्विन टॉफलर या
गोल्डन थॉर्प। तो एल्विन टॉफलर ने जो है एडोक्रेसी व्यवस्था की बात कही है। तो यहाँ खास करके ये जो बता रहे हैं ना, तो इन्होंने जो ये शब्द किया है वो एनजीओ, आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो एनजीओ के रूप में इसकी चर्चा की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुकाबले प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र क्रिया करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है? आत्मगौरव, शक्ति, सत्ता या प्रभाव? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति में जब एक किसी मुकाबले में जो है प्रतिरोध होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है अपनी क्रिया अर्थात अपनी निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, तो वह शक्ति कहलाती है। अगला है, वेबर की शक्ति की अवधारणा को कहा जाता है? आदर्श शक्ति, आदर्शात्मक शक्ति, प्राकृतिक वैश्विक शक्ति, जीरो सम शक्ति या तार्किक शक्ति? तो यह राइट आंसर हो जाएगा जीरो सम शक्ति। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, शक्ति के समाज में संसाधनों के उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गति देने की क्षमता के रूप में जिनके लिए कि आम वादा किया गया हो, किसने अवधारणाबद्ध किया है? मार्क्स ने, वेबर ने, टालगट पार्सन्स ने या सी राइट मिल्स ने? तो शक्ति समाज के संसाधनों के उन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए गति देने की क्षमता के रूप में आम वादा किया गया हो, ऐसा जो है टालगट पार्सन्स का मानना है। अगला है, राइट मिल्स के मत में अभिजन वर्ग होते हैं, संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं, प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति, समादेश पद, सैनिक शक्ति या राजनीतिक शक्ति? तो राइट मिल्स के अनुसार जो अभिजन होते हैं वे संस्थागत अधिक्रम में समादेश पद रखते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।